today is 8th of January and we are doing free fall. फ्री फॉल जैसा कि पता है, ऊपर से हमने एक चीज को नीचे की तरफ फेंक दिया और वो फ्रीली आ रही है, वो हो गया फ्री फॉल, है ना। क्या होता है, हम उसे जीरो वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। कौन सी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं? जीरो वेलोसिटी जीरो। से थ्रो करते हैं, लेकिन जीरो। जब वो अर्थ से टकराती है तब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, तब उसमें कुछ वेलोसिटी होती है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है बच्चों, ये क्या होता है, यहाँ पर अर्थ की वजह से एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से, और जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर। आगे यूनिट मीटर स्क्वायर फीट, हाँ स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ है ना। ये एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। देवांश, एक बात मैं तुम्हें यहीं पे बता देती हूँ, लगे हाथ। अगर देखो, हाँ, तो होता है क्या होता है? 10। 10 भी यूज कर सकते हैं, 9.8 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं। राउंड ऑफ करके आते हैं। आता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में जो दे रखा हो। देवांश, मैं ये बोल रही थी, देखो यहाँ पे ये जो पर लगा रखा है ना, इस साइन को हटाकर अगर मैं सेकंड को ऊपर ले आई तो इसका पावर -2 हो गया। ये डिफरेंस आता है। जैसे ऐसे है ना पावर मीटर पर ओके मैम। सेकंड स्क्वायर, तो मैंने ये पर का साइन हटा दिया तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ओके मैम। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमने कल ही करा था कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए होता है, पर अगर ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वी कैन राइट इट एज एम जी। तो एम जी, और हमने पढ़ा था इससे पहले फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है जी एम अपॉन, अच्छा पहले मैं आपको वो लिखवाती हूँ, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस पर बात चल रही है तो हमने क्या करा है, ये फोर्स एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर के कर दिया। आर रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। तो m से m कैंसिल हो गया, तो जो g का फॉर्मूला बनकर आया है जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। जी एम, सॉरी, एक m तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रख दें, m की वैल्यू रख दें और r की वैल्यू रख दें, तो हमें स्मॉल g की वैल्यू मिल जाती है 9.8 मीटर पर मैम एक सेकंड कॉल स्क्वायर। आ रही है। हाँ कोई नहीं, ज्वाइन कर लो। आगे बात समझ में? अब क्या है, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने कल कराया था। हाँ, इक्वेशन ऑफ तो मोशन ये तो मैंने कल आपने करा था ना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u, प्लस एटी, वेरी गुड। दूसरी वाली होती है एफ इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, अब आवाज आ रही है? आवाज समझ में आ रही है, डिस्टरबेंस है पर आ रही है, जैसे रोज आती है उससे डिस्टरबेंस है और थोड़ी। वो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, सही है। अब मैम इसमें जो ए की वैल्यू है वो जी से रिप्लेस हो जाएगी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, वेरी गुड ईशान, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो a की वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय g, क्योंकि जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा बन जाएगा h। अब हम इसे लेते हैं हाइट के फॉर्म में। मैम हाँ जब आपने कहा ये नीचे गिरेगा तो जी बनेगा ये, हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऊपर जाएगा तो भी तो भी बताती हूँ तब क्या होगा। 2gh, ये समझ में आ गया है? नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर नीचे से ऊपर गया, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया नीचे से ऊपर, तो g जो रिप्लेस हो जाएगा वो बन जाएगा -g। g क्या बन जाएगा? -g, क्योंकि वो अर्थ के अपोज में जा रहा है। तो v क्या बन जाएगा? u माइनस जी टी। h, रिटार्डेशन वाला हाँ कॉन्सेप्ट, रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, रिटार्डेशन वाला कह सकते हैं, मतलब उसके अपोज में जा रहा है। अच्छा एक बात और ईशान, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा जा रहा है, ऊपर से नीचे आता है यहां से, तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जीरो होती है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा v इज इक्वल टू जी टी।
ये बन जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और वी कैन से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। बात क्लियर हो गई? इतना आज हम करने वाले हैं। देवांश, हमने क्या करा है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तुम्हें याद है कि नहीं, पहले ये बताओ। मैम याद है। अच्छा, अब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें क्या होता है, जो a है वो g से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो ये जो v है ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बात क्लियर हुई? अब यस क्या मैम। हुआ, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो u का वैल्यू होता है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पर u 0 हो गया तो v बन गया gt, u 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, u 0 हो गया तो ये बन गया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। बात क्लियर मैम हुई? एक्चुअली जब हम ऊपर से ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो यू क्यों जीरो? उस समय उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, वो जो स्टार्ट करना शुरू होता है 0 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट होता है, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट से स्टार्ट होता है। और जब देखो अभी क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया ना, नीचे से ऊपर फेंका गया, तो जी की जगह लेते हैं हम स्मॉल जी। एक बात और है, यहाँ पर जो हम एस की जगह एच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट कंसीडर होती है। तो ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया ना, तो जी की जगह हम लेते हैं माइनस जी। क्या लेते हैं? माइनस जी। तो v माइनस इज जी। इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। बात क्लियर हुई? यस मैम। ये हमारा रहता है। Sorry, by mistake I left the meeting. I was closing another tab, but I closed the meeting tab. अब क्या हुआ है, एक बात मुझे यहाँ पर और बतानी है। यहाँ पर क्या हुआ है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार ये क्लियर हो गया तो अच्छे से न्यूमेरिकल वुमेरिकल सब हो जाएगा। यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट चला, आप क्या करो, ये तो एक छोटे बच्चे को भी पता है क्या होता है, बॉल ऊपर फेंकी और वापस नीचे आई, होता है ऐसा। बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, अब वो क्या होता है, एक टाइम पर जाकर रुकी और फिर वो वापस आनी शुरू हुई। क्या हुआ, ये अर्थ के अपोज में जा रही है, अर्थ के अपोज में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो ही रही है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगा रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी होती है, अर्थ अट्रैक्ट करता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो एक तरफ आकर फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और वो वापस वहां से उल्टा लौट कर आना शुरू हो जाती है। बात क्लियर हुई है ना? अब यहाँ पर जैसे वेलोसिटी 0 हो गई तो हाईएस्ट पॉइंट पर u इज इक्वल टू जी टी होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर तो v 0 हो जाएगी, तो u इज इक्वल टू जी टी होगा। बात क्लियर हुई? यस मैम। हाँ, यहाँ वो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट 2gh होगी, यहाँ पर भी 2gh थी और यहाँ पर भी u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh जो वेलोसिटी होगी। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये 0 है, u की वैल्यू स्क्वायर रूट 2gh होगी। बात क्लियर हो गई है? कोई डाउट है? नो ये मैम। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से नीचे फेंका तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो, ऊपर से नीचे फेंकने पर डिस्प्ले, मतलब एच होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट एच होगा। एच होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं
और ये नहीं हमें पता होती, इसलिए हमारा सिलेबस टफ बनता चला जाता है, बाकी टफ नहीं है सिलेबस बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हुई? तो अगर मैं Yes, यहाँ ma'am. ऊपर से नीचे, नेगेटिव में आती है, हम्म, नेगेटिव में आती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आती है। हाँ आ सकती है। तो ऊपर से नीचे गया, और अगर हमारा ये नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो वापस नीचे लौट कर आया, तो क्या हुआ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट जीरो हो गया। ओके, बात क्लियर हो गई है? Yes, ma'am. ये है, ये है हमारा फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट, जो आपको क्लियर हुआ? ठीक है, एक सेकेंड, ये हम कर रहे थे। बस इसका अब हमें रीडिंग लगाना है, आप 5 मिनट रीडिंग लगाइए। स्टार्ट करिए यहाँ से। मैम उसके लिए मैम स्क्रीन भी तो ऑन की। ओ सॉरी, मैम कैमरा ऑफ रहेगा उसमें, हम माइक में पास कर लेंगे ना कैमरा, आवाज अच्छी है। उसमें कहाँ से करनी है? आपको करनी है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। Okay, ma'am. Let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. Activity 10.3. Take a sheet of a paper and a stone, drop them simultaneously from the floor of a building. Observe whether both of them reach the ground simultaneously. Ma'am, थोड़ा zoom कर दोगे? हाँ, We see that paper reaches the ground little later than the stone. This happens because of air resistance. The air offers resistance due to friction of the motion of the falling object. The resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered to the stone. If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. हाँ भाई, देवांश बताओ इस एक्टिविटी में क्या हुआ? हमने एक पेपर की शीट ली और उसे हमने फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर दिया बिल्डिंग के। हाँ तो हमें ये देखना है वो जो पेपर है, शीट है, हाँ वो ग्राउंड तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है। हाँ, फिर पहुंचेगी तो है ही। पर जो पेपर है वो ग्राउंड से वो थोड़ी लेट पहुंचेगा ग्राउंड पे, हाँ, बहुत धीरे धीरे। क्या जल्दी पहुंचेगा, शीट या स्टोन? स्टोन पहुंचेगा क्योंकि वो भारी है स्टोन। भारी है, उस पर एक्चुअली इसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस, हम्म। है ना? तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। The air offers resistance due to the friction to the motion of falling object. यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर। The resistance offered by air to the paper, जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ पेपर पर वो ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, ये धीरे धीरे नीचे आकर गिरता है और स्टोन एकदम से गिर जाता है। लेकिन अगर हम किसी जार में इन्हें रखें जहां पर एयर नहीं है, बिल्कुल मतलब इवैक्यूएट इसे कर दिया, तो पेपर और स्टोन सेम स्पीड से आएंगे। ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि ये शीट जो हल्के आई है, इट इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, इस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। ईशान अब आप पढ़ो। मैं तो पढ़ना था। हाँ अच्छा, हाँ तो देवांश आप पढ़ो। We know that an object experiences acceleration during free fall.
From equation 10.9, this acceleration experienced by an object is independent of its mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the leaning tower of Pisa in Italy to prove the same. As small g is constant near the Earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid, with acceleration small a replaced by small g. See section 8.5. The equations are. इसमें क्या बताया है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल उसमें क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। दिस एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। अब एक बात बच्चों यहाँ ध्यान रखने की है, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। मैंने आपको अभी बताया था जो g का वैल्यू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से हमने निकाला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, है ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पर कहीं भी आपको स्मॉल m दिख रहा है, स्मॉल m मतलब ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट मास स्मॉल m, वो क्या कहीं भी दिख रहा है? बोलो ना, स्मॉल m कहीं भी दिख रहा है क्या? No, ma'am. नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये g जो कि एक कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो g का वैल्यू है ऑब्जेक्ट ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप छोटा सा पेपर ऊपर से फेंको, स्टोन फेंको, सबको वो सेम एक्सिलरेशन से अपनी ओर खींचेगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैम फ्रॉम द टॉप ऑफ द, हाँ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों, देवांश को आ रही है? आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा ईशान, चेक करो। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। अलग अलग ऑब्जेक्ट उसने गिराए गैलीलियो ने और देखा सब सेम स्पीड से जा रहे हैं। और g कांस्टेंट है नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम वैलिड विद एक्सिलरेशन a रिप्लेस्ड बाय g। यहाँ पर a की जगह हम क्या लिख देंगे? G. g लिख देंगे। और v और u क्या होते हैं? v इनिशियल एंड स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी होती है और s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये एग्जाम्पल 10.2 और 10.3 ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कर कर भेजोगे, Okay, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा हो गया है हमारा टॉपिक। और मैं कल को मुझे अपनी बता देना फिजिबिलिटी जो होगी मैं ले लूंगी क्लास। दो से Okay, दो ma'am. से तीन के बीच में अगर है तो पॉसिबल है, वरना फिर नहीं है। ओके, सो Okay, दैट्स ma'am. ऑल। आई हैव अनदर क्लास एट 3:15। ओके, ये पढ़ना, ये होमवर्क Okay. में है ईशान, न्यूमेरिकल 10.2 और 10.3 कर कर मुझे भेजना। ईशान तुम कितने बजे आओगे स्कूल से? 2:30 ठीक है। ढाई भी नहीं, मतलब थोड़ा सा 2:25